हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन प्ले बॉय ऑब्सेशन की पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तंग हॉल रूम में कुछ बुक्स को बैठकर रीड कर रहा था। तब वहाँ पर जंकुक आ जाता है। तंग जंकुक की तरफ नोटिस भी नहीं करता है। जंकुक जो अभी सिर्फ जिम से निकल कर आया था, वो शर्टलेस था और पूरी तरह से सूट से भरा हुआ था। जंकुक तंग से अपनी काम वॉइस में पूछता है, ते तुम क्या मुझे थोड़ा सा वाटर दे सकते हो? तंग जंकुक को तुरंत रिप्लाई करता है, प्लीज़ तुम जाकर ले लो, मैं कुछ बुक रीड कर रहा हूँ। तो जंकुक तंग की तरफ अपने कोल्ड राइस के साथ देखता है। उसके बाद वो चुपचाप तंग के पास जाता है और उसकी बुक्स को उसके हाथ से छीन लेता है और उसे दूर कहीं पर फेंक देता है। इससे तंग शॉक हो जाता है और जंकुक की तरफ देखता है। और जब जंकुक को शर्टलेस स्वेट से भरा हुआ देखता है, वो गोल्फ करने लगता है और तुरंत पूछता है, ये तुम इस तरह से क्या कर रहे हो? जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में तोंग से कहता है, मेरे लिए वाटर लेकर आओ। तोंग तुरंत अपनी जगह से उठ जाता है और जल्दबाजी में किचन की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। जंकुक सिर्फ तोंग की बैग की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद तोंग वाटर लेकर वापस आ जाता है और जंकुक को देते हुए कहता है, तुम क्या खुद से नहीं ले सकते थे? जंकुक वाटर को पी लेता है और तंग अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, क्यों? मैं क्यों खुद से लूँ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम्हें कम से कम मुझे सिर्फ वाटर तो देना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें मांग रही हूँ। तंग फिर से गोल्फ करते हुए कहता है, चुप करो, तुम शेमलेस बातें ज़्यादा करने लगे हो। जंकुक तंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, ओ रियली? तंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंकुक उसके बाद तंग को कहता है, तुम नीचे की तरफ क्यों देख रहे हो? तुम मेरी तरफ देख सकते हो। मैं तुम्हें खाने नहीं वाला हूँ कि तुम मेरी तरफ देख भी नहीं सकते हो। तंग तुरंत जंकुक को कहता है, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। और इसके साथ तंग जब जाने वाला था हॉल रूम से, जंकुक तुरंत तंग के हैंड को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है, जिस वजह से तंग आकर जंकुक के एकदम आर्म्स में आ जाता है और जंकुक तंग के वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। तंग फिर से जंकुक की तरफ नहीं देख रहा था, वो नीचे की तरफ देखने लगता है और अपने हैंड को जंकुक की चेस्ट पर से हटाने लगता है और तुरंत कहते, तुम बहुत ज़्यादा स्वेटी हो, मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज़्यादा डार्टी फील हो रहा है। ये सुनकर जंकुक अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्यों? स्वेट से मैं भरा हुआ हूँ और तुम्हें डार्टी फील हो रहा है। तंग तुरंत जंकुक का आंसर करता है, क्योंकि मुझे सब कुछ नहीं पसंद, मुझे जाने दो। और इसके साथ तंग जंकुक के पास से जाने की ट्राई करता है, पर जंकुक तंग को वार्निंग करते हुए कहता है, बेबी बॉय इस तरह से मूव मत करो, वरना कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। इससे तंग जंकुक को तुरंत आंसर करता है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा, मुझे सिर्फ छोड़ दो, मुझे जाना है। तुम सच में डे बाई डे शेमलेस हो रहे हो। और इसके साथ तंग जंकुक को बार बार खुद के पास से पुश करने की ट्राई करता है। जंकुक तंग को तुरंत अपनी गोद में उठा लेता है। इससे तंग शॉक हो जाता है और जंकुक को तुरंत कहते हैं, मुझे नीचे नामाओ, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? तंग को जंकुक पासे की वॉल के साथ पिन कर देता है। इससे जंकुक तंग की तरफ इस पर शॉक होकर देखता है। तंग की तरफ जंकुक देखते हुए स्माइल करके कहता है, अब तो मेरी तरफ देख ही रहे हो, तुम क्यों मेरी तरफ नहीं देख रहे थे? तुम क्या मेरी शाई वाइफ ही लगते हो, जो तुम मेरी तरफ देखने से इतना ज़्यादा शाय फील करते हो? इस तरह से एकदम मेरी शाई वाइफ की तरह बिल्कुल भी बिहेव मत करो। तो तुरंत कहता है, ना तो मैं शाय फील कर रहा हूँ, ना तो मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ, तो फिर मुझे इस तरह से मत बुलाया करो। जंकुक कहता है, बट तुम लग रहे हो कि तुम एकदम शाय पर्सन हो। आई मीन मेरा शाय वाइफ की तरह लगते हो। तो जंकुक को तुरंत पूछता है, तुम कब शादी किया हो और तुम्हारी वाइफ ही कब शाय बन गया है? तुम तो शादी भी नहीं किया हो। जंकुक कहता है, फ्यूचर में करूँगा ना, तब मैं मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा शाय फील कराऊंगा। अगर तुम चाहते हो तो फिर वो प्लेस मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ऐसे भी उस प्लेस को मैं स्पेशली तुम्हारे लिए तो रेडी कर रहा हूँ। यह सुनकर तंग की थोड़ा सा रेड हो जाता है, पर तंग तुरंत कहता है, थैंक यू सो मच मुझे ऑफ़र देने के लिए, पर मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई भी वाइफ ही नहीं बनना चाहता हूँ। जंकुक कहते, वाइफ ही मत बनो, बेबी बॉय बन जाओ। तंग फिर से जंकुक को कहता है,
कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं बनना है। जंगकुक फिर से कहता है, आर यू श्योर बेबी बॉय? तोंग हमें अपने सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे तोंग बुलाओ, मुझे ज़्यादा पसंद है। जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पसंद तुम्हें तोंग बुलाना, तो फिर मैं तुम्हें मॉमी बुलाऊँ, इससे तुम अच्छा फील करोगे ना। जंगकुक की तरफ तोंग बहुत ही ज़्यादा एंग्रीली देखने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक अपनी हंसी को रोकने की ट्राई करता है। तोंग गुस्से से कहता है, मुझे ये सारे उल्टा सीधा नामों से बिल्कुल भी मत बुलाना, मैं कोई भी मॉमी नहीं हूँ। अगर मुझे बुलाना है तो फिर डैडी बुला सकते हो, बट मॉमी नहीं। ये सुनकर जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है, बट बेबी बॉय, मैं तुम्हें डैडी नहीं बुला सकता हूँ, मैं कैसे बुला बताओ, मैं टॉप में हूँ, तो फिर आप क्या टॉप क्या बॉटम को कभी भी क्या डैडी बुलाता है? तुम क्या कभी भी सुने हो? कभी भी तो नहीं ना, तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि मैं तुम्हें डैडी बुलाऊँ? आई नो कि तुम मैन हो, बट मैं तुम्हें डैडी नहीं बुला सकता हूँ, तो मॉमी बेटर है। राइट माय डियर मॉमी। इससे तोंग जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा डेंजरसली देखने लगता है। जंगकुक तोंग को कहता है, मॉमी तुम्हें क्या कुछ चाहिए, लाइक लिटिल कुकी? इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? जंगकुक तोंग को तुरंत आंसर करता है, मेरी कहने का वो मतलब था जो एक्चुअली तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम फिर से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे जाना है और तुम मुझे नमा भी नहीं रहे हो, जल्दी से मुझे नमाओ। तोंग को जंगकुक तुरंत कहता है, बट तुम मेरी क्वेश्चन का आंसर नहीं क्या हो, तुम्हें लिटिल कुकी चाहिए? तोंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, ओके मुझे दे दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लिटिल कुकी कौन है। जंगकुक तोंग की तरफ स्माइल करते हुए देखते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हें वेडिंग नाइट में दूंगी, मैं इतना भी ज़्यादा परवर्ट नहीं हूँ जितना तुम सोच रहे हो, बट तुम्हारे साथ बन सकता हो, और मैं जब तुम्हें लिटिल कुकी दूंगी तब तुम सच में हेवन में रहोगे। तोंग इससे अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, पहले तो मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, सेकंड मुझे वेडिंग नाइट में तुम लिटिल कुकी नहीं दे पाओगे क्योंकि मैं शादी ही नहीं करूँगी, तो फिर इससे भूल जाओ। जंगकुक इससे तोंग की तरफ झुक जाता है और इसकी यार में उस पर करके कहता है, रियली बेबी बॉय, तो फिर शादी के पहले आई थिंक मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। तोंग इरिटेट होकर कहते, तो फिर अब दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नमा दो, मुझे जाना है, जो देना है दे दो। इससे तोंग को जंगकुक उसकी यार को लिख करते हुए कहता है, यू नो लिटिल कुकी की एक्चुअली रियल नेम डी से स्टार्ट होता है। तोंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? जंगकुक जो फिर से स्माइल करता है और कहता है, लाइक टी, एंड उसके बाद तुम आई को ऐड करो। और तब तक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, और क्या? डी देन? तोंग को जंगकुक इस पर उसकी यार पर सॉफ्टली बाइट करते हुए कहता है, एंड उसके बाद सी के। तोंग जो कुछ सेकंड के लिए शांत था वो उस वर्ड को एक साथ करता है और जंगकुक की तरह बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखता है और जंगकुक के शोल्डर पर स्लैप मारते हुए कहते हैं, मुझे अभी नमाओ, तुम शेमलेस पर्सन, तुम परवर्ट, मुझे अभी नमाओ। जंगकुक तोंग को नमाने के लिए राजी नहीं था, पर तोंग जो फोर्सफुली जैसे भी करके नीचे उतर जाता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए जो काउच पर जो पिलोस था उसे जंगकुक की तरफ फेंकते हुए कहता है, दोबारा से मेरे साथ तुम बातें भी मत करना, और अगर तुम अपने उस लिटिल कुकी के बारे में बातें किए तो फिर मैं उसे काट डालूंगा। और इसके साथ तोंग दौड़ते हुए सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है और जंगकुक इसे देखकर हंसने लगता है और कहता है, मैं तो सिर्फ सीके के बारे में बातें किया था, पता नहीं उसे क्या लगा है, सीके से तो केल्विन क्लाइन भी होता है। और इसके साथ जंगकुक एक इनोसेंट पाउट करने लगता है, पर उसके फेस पर तुरंत ही केवल स्माइल आ जाता है और जंगकुक कहता है, डोंट वरी बेबी बॉय, एक दिन तो तुम्हें मेरी लिटिल कुकी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और मुझे भी उसके साथ। और जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करता है तो मुझे अपने रूम में जाने के बाद खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और अपनी पिलो में फेस को छुपाते हुए कहता है, सच में वो पर्सन इतना ज़्यादा परवर्ट क्यों बन गया है डे बाय डे। मैं सच में एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था कि वो इस तरह की भी बातें कर सकता है। लाइक सीरियसली
वो इस तरह की बातें कैसे कर लेता है? उसे थोड़ा सा भी अशेम्ड भी फील नहीं होता है? इतना ज़्यादा शेमलेस पर्सन के साथ मैं कैसे रहूँगा? ऑलमोस्ट इवनिंग के टाइम पर तो जो अपने रूम से बाहर आता है, जंकुक जो कुकिंग कर रहा था और जब तंग को देखता है और तंग से पूछता है, बेबी बॉय तुम्हारी नींद कैसा था? तंग अपने काम वॉइस में कहता है, अच्छा ही था। जंकुक फिर तंग को कहता है, एक्चुअली उस टाइम पर तुम्हारे साथ केल्विन क्लाइन के बारे में बातें कर रहा था। तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते है, क्या? जंकुक कहता है, सीके का मीनिंग केल्विन क्लाइन। इससे तंग की ओर फिर से रेडी हो जाता है और कहता है, अब इस टॉपिक पर बातें करना बंद करो, मुझे पता है तुम किस बारे में बातें कर रहे थे। जंकुक कहता है, बट बेबी बॉय मैं सच में केल्विन क्लाइन के बारे में बातें कर रहा था, तुम गलत क्यों सोच रहे हो? इतना ज़्यादा डार्टी माइंड ओपन करना अच्छी बात नहीं है। देखो तुम्हारी वजह से अब मैं मेरे काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं हार्ड हो गया तो तब कौन मुझे कंट्रोल करेगा? तुम क्या मुझे रेनबो किस दोगे? तंग इससे अपनी काम वॉइस में पूछते हैं, रेनबो किस क्या होता है? जंकुक तंग की तरफ देखता है और स्माइल करता है। तंग इससे समझ जाता है जंकुक की इरादा ठीक नहीं था। जंकुक तुरंत कहता है, तुम क्या सच में जानना चाहते हो? मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ। तंग अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए, बट मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं इनोसेंट ठीक हूँ। जंकुक तुरंत कहता है, बट बेबी बॉय तुम्हें जानना चाहिए, यू नो रेनबो किस बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। तंग कहता है, क्या अमेजिंग? एक किस ही तो होता होगा, जैसा फ्रेंड्स किस होता है ऐसा ही होगा। जंकुक कहता है, नो बेबी बॉय, एक किस ऐसा नहीं होता है जैसे तुम सोच रहे हो। इसमें लाइक लिप्स में शैम्पिंग एंड फैनी होना चाहिए एंड देन वो किस होता है। तंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर से पूछता है, तुम क्या कोई पार्टी में किस करोगे? उसे क्या रेनबो किस कहता है क्योंकि तुम शैम्पिंग एंड फैनी ऐड किया हो? जंकुक तुरंत कहता है, बेबी बॉय तुम सच में इनोसेंट हो, एक दिन तुम्हें मैं प्रैक्टिकल शो कराऊंगी कि एक्चुअली रेनबो किस क्या होता है। जंकुक को देखकर तंग अपना इसको रोल करते हुए कहता है, व्हाटएवर, जल्दी से मुझे कुछ फूड दो, मैं हंग्री फील कर रही हूँ। तंग को देखकर जंकुक कहता है, तुम रेनबो किस देते तो फिर शायद तुम नहीं करते। तंग कहते, चुप करो, मुझे रेनबो किस के बारे में बातें नहीं करना है। और जंकुक फिर से कहता है, सच में बेबी बॉय ये अमेजिंग होता है, तुम सच में इसे जब करोगे तुम्हें अमेजिंग फील होगा। मैं तुम्हें ऑनेस्टली आंसर कर रही हूँ बेबी बॉय, सच में। तंग इससे एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके बता दो, क्योंकि तुम बिना बताए कुछ तो करने तो नहीं वाले हो, तो फिर बताओ। जंकुक तंग की तरफ सिर्फ देखता है और कहता है, बेबी बॉय इसे बताने से नहीं होता है, इसे करना पड़ता है। तंग फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। जंकुक जो स्माइल करता है और तंग के पास आ जाता है। तंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंकुक तंग के हैंड को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसकी एकदम से तरफ झुक जाता है। तंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है, जंकुक उसकी तरफ क्यों झुक रहा था। जंकुक इतना ज़्यादा क्लोज आ जाता है कि तंग और उसके लिप्स टच हो रहा था। जंकुक की ब्रेथ तंग अपने फेस पर फील कर पा रहा था। जंकुक तंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स ब्रश करते हुए कहता है, जब तुम रेनबो किस करोगे तब तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरी लिटिल कुकी को अपनी माउथ में लेना होगा एंड देन तुम समझ सकते हो ना बेबी बॉय। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है, पर जंकुक की बातों से अपनी टमी में बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई फील करने लगता है। जंकुक फिर से तंग को कंटिन्यू करते हुए कहता है, देन तुम शक करोगे एंड ऑब्वियसली मेरी लिटिल कुकी तुम्हें थोड़ा सा मिल्क देगा, राइट? तंग इससे कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या सच में? जंकुक जो हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, यस बेबी बॉय ये सच में होता है, बट उसके बाद जब तुम्हारी माउथ में मेरी कुकी का मिल्क रहेगा, सेम टाइम पर जब हम दोनों डीपली एक फैंस किस करेंगे और टंग के साथ फाइट करेंगे, उसे रेनबो किस कहता है। आई होप बेबी बॉय तुम समझ गए हो, और अगर नहीं समझे हो
तो फिर चलो प्रैक्टिकल करते हैं हम, उससे तुम समझ जाओगे। तो अपने काम वॉइस में कहता है, तुम ये कहना चाहते हो कि मेकआउट सेशन के बाद जब कम्स माउथ में रहता है उस टाइम पर जब किस करता है उसे रेनबो किस कहता है, राइट? जंगकुक कहता है, एग्जैक्टली बेबी बॉय, यू आर राइट। तो जंगकुक को तुरंत खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहता है, शेमलेस पर्सन, मेरे पास से दूर रहोगे तुम और मेरे पास आने की ट्राई भी मत करना। मैं समझ गया हूँ कि तुम एक नंबर की शेमलेस परवर्ट और प्ले बॉय हो। तुम्हारे साथ रहना मतलब खतरे से कम नहीं, हम मेरे पास से सिर्फ दूर रहोगे। और इसके साथ जंगकुक को तंग बहुत ही गुस्से से देखता है और जल्दी से वो चुपचाप कुकिंग पर फोकस करता है। जंगकुक कहता है, मैं कुकिंग कर रहा था ना। तंग कहता है, तुम बाहर जाओ, मैं कर लूँगा। और तंग उसके बाद जल्दी से कुकिंग करने लगता है। जंगकुक तंग के साथ बातें करने की ट्राई करता है पर तंग नहीं सुनता है, वो सिर्फ कुकिंग पर फोकस कर रहा था। फिर जब कुक करना हो जाता है तो जंगकुक को सर्व करता है और चुपचाप वो अपनी खाना खाने लगता है। जंगकुक जब इसे नोटिस करता है तो सच में जंगकुक को बहुत ही बैडली इग्नोर कर रहा था। इससे तंग को जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा अपने सैड वॉइस में कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई भी और डांटी बातें नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। तुम जो बोलोगे ऐसा ही करूँगा, बट मुझे इग्नोर मत करो। मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझे इग्नोर करो। प्लीज़ चलो इसे बंद करते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा से कभी भी डांटी बातें नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जंगकुक की तरफ अपनी एंगर आइस के साथ देखता है। जंगकुक नीचे की तरफ देखता है और तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। मैं दोबारा से कभी भी डांटी बातें नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। बट मुझे इस तरह से इग्नोर मत करना, मुझे नहीं पसंद। मुझे हार्ट फील होता है जब तुम मुझे इग्नोर करते हो। इससे तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम जानते हो तुम कितना ज़्यादा डांटी बातें कर रहे थे। हम दोनों कपल नहीं हैं कि तुम इस तरह से डांटी बातें करोगे। जंगकुक नीचे की तरफ देखता है और फिर से अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से मेरी लिमिट को और क्रॉस नहीं करूँगा, सच में नहीं करूँगा। तंग ये सुनकर जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक को उसकी फेस उठाने के लिए कहता है। जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है। तंग फिर से कहता है, अपनी फेस को उठाओ, मैं तुम्हारी फेस को देखना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम्हें क्यों मेरी रोते हुए फेस को देखना है, मत देखा करो। तंग जंगकुक के चिन को पकड़ते हुए जंगकुक की फेस को ऊपर की तरफ उठाता है और वो देखता है सच में जंगकुक रो रहा था। इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है। वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था जंगकुक सिर्फ इतना सा बातों से रोना स्टार्ट कर देगा। तंग तुरंत अपनी सीट से उठ जाता है और जाकर जंगकुक को हग कर लेता है और कहते हैं, प्लीज़ रोना बंद करो, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि तुम रोना स्टार्ट कर दोगे। आई एम रियली सॉरी जंगकुक, प्लीज़ रो मत। जंगकुक तंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं मेरी होल लाइफ में कभी भी तुम्हारे साथ डांटी बातें नहीं करूँगा, पर प्लीज़ इस तरह से बातें मत किया करो, मुझे इस तरह से इग्नोर मत किया करो, मुझे नहीं पसंद। तुम जब भी कोल्ड टोन यूज़ करते हो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट फील होता है, प्लीज़ मत करो। आई एम रियली सॉरी, मैं सच में और रिपीट नहीं करूँगा, कभी भी नहीं, होल लाइफ में भी नहीं, प्लीज़। तंग जंगकुक को कहता है, इट्स ओके, मैं माइंड नहीं किया हो, सिर्फ दोबारा से मत करना क्योंकि हम दोनों उस तरह के नहीं हैं। जंगकुक जो हाँ में अपना सिर हिलाता है और तंग को बार बार कहता है कि वो सच में और नहीं करेगा, वो बहुत ज़्यादा हार्ट फील कर रहा है। जंगकुक की फोrehead पर तंग एक किस करता है और उससे कहता है, रोना बंद करो, मैं तुमसे बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ, प्लीज़ अब रोना बंद करो। जंगकुक तंग से पूछता है, तुम प्रॉमिस करो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तंग तुरंत कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, सच में नहीं जाऊँगा। जंगकुक जो इससे स्माइल करता है और कहता है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, सिर्फ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे अलावा। तंग इससे स्माइल करता है और जंगकुक को तुरंत ऑफर करता है, चलो हम लोग जाकर एक एक्शन मूवी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और उसके बाद हम लोग
बहुत सारा एंजॉय भी कर सकते हैं। जंकुक तुरंत पूछता है, क्या सच में तुम मेरे साथ गेम्स खेलोगे? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जंकुक की 2 आइज़ की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। जंकुक कहता है, तो फिर आज बहुत ज़्यादा लॉन्ग नाइट जाने वाला है, मैं कुछ बियर्स को भी ऑर्डर कर सकता हूँ। तो कहता है, मैं बियर्स नहीं पीता हूँ। जंकुक कहता है, ठीक है, स्प्राइट और आइसक्रीम। टोंग कहता है, आइसक्रीम ठीक है। और जंकुक कहता है, ओके। और जंकुक इसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और जल्दबाजी में अपने डिनर को फिनिश करता है। टोंग जंकुक की तरफ देखता है जो पाउट लेकर खा रहा था। टोंग इससे थोड़ा सा हैप्पी फील करता है। फिर जंकुक और वो एक साथ बैठकर मूवी देखता है और उसके बाद वो दोनों गेम्स खेलने लगता है। गेम्स खेलते खेलते जंकुक जो टायर्ड हो जाता है और वो टोंग के लैप पर अपने सिर रखकर सो जाता है। इससे टोंग जो कॉन्फ्यूज हो जाता है वो जंकुक को उठाने की ट्राई करता है, जो सिर्फ 1 मिनट पहले ही जंकुक टोंग की लैप पर सिर रखा था और इतना ज़्यादा जल्दी इतना डीप नींद में कैसे जा सकता है। टोंग इसे देखकर हंसने लगता है और वो जंकुक के बालों को रफ करने लगता है। और उसके बाद टोंग जो कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहता है। फिर वो जब जंकुक को उठाने की ट्राई करता है फिर भी जंकुक नहीं उठता है। इससे तो जो एक काउच से पिलो लेते हुए सोली जंकुक की सिर के नीचे देने की ट्राई करता है, बट जंकुक जो टोंग के लैप की ऊपर से हटने के लिए राजी ही नहीं था और टोंग के वॉइस गन अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उस पर करके कहता है, मूव मत करो। जंकुक को टोंग कहता है, ओके, मैं तुम्हें सुनकर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मुझे तुम्हें लेकर रूम में जाने दो। पर जंकुक कहता है, नो, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना है। इससे टोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो समझ जाता है कि जंकुक उसे जाने नहीं देगा। इस वजह से टोंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए चुपचाप वो खुद ही पिलो को अपने सिर के नीचे ले लेता है और जंकुक को टोंग कहता है, उसे सिर्फ थोड़ा सा ठीक ठाक से सोने दे। जंकुक थोड़ा सही टोंग को ठीक ठाक से सोने देता है। टोंग की इस बार जंकुक से इस पर सिर रखकर फिर से हक करके सो जाता है। टोंग लंबा सांस छोड़ते हुए वो भी जो कुछ मिनट के